ये पिता बहुत कमाल का है। बेटी के अजीब तरह से गायब होने पर वह इंटरनेट के जरिए सच्चाई का पता लगाता है। शुरुआत में डेविड अपनी बेटी के सोशल अकाउंट में लॉग इन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पासवर्ड नहीं पता होता। पासवर्ड भूल गए पर क्लिक करता है। ईमेल पर वेरिफिकेशन कोड पाने का प्रॉम्प्ट आता है, पर उसे ईमेल का पासवर्ड भी नहीं पता था, इसलिए वह नीचे मदद चाहिए पर क्लिक करता है। तभी डेविड को पता चलता है कि उसकी बेटी का ईमेल उसकी पत्नी के ईमेल से जुड़ा हुआ था। पत्नी का ईमेल खोलकर वेरिफिकेशन कोड लेता है और बेटी के ईमेल में लॉग इन कर लेता है। फिर ईमेल वेरिफिकेशन कोड से वह बेटी के सोशल अकाउंट में भी सफलतापूर्वक लॉग इन कर लेता है। तभी जासूस भी वहां आ जाती है। बेटी के कुल 289 दोस्त थे। डेविड एक एक करके सबको फोन करके पूछता है, तुमने आखिरी बार मार्गो को कब देखा था? गुरुवार रात को तुम क्या कर रही थी? डेविड बेटी के दोस्तों से संपर्क करता है और बातचीत की जानकारी रिकॉर्ड कर एक टेबल में डालता है ताकि जासूस देख सके। लेकिन डेविड को उम्मीद नहीं थी कि इन सभी ने कहा कि वे उसकी बेटी को ठीक से नहीं जानते। उसे क्लासमेट्स से पता चला कि उसकी बेटी स्कूल में अकेली रहती थी और हर रोज अकेले खाना खाती थी। डेविड का दिल टूट जाता है और वह निराश होता है क्योंकि उसकी बेटी उसके सामने हमेशा खुशमिजाज और अच्छी लड़डी एज की लगती थी। डेविड को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि जिस दिन उसकी बेटी गायब हुई उसने कहा था कि वह एक दोस्त के घर पढ़ने जा रही है। लेकिन जब डेविड उस दोस्त से मिला तो उसने ध्यान नहीं दिया कि बेटी कब गई। उसे बेटी की भावनाओं के बारे में कुछ नहीं पता था और उसने कहा कि वह और बेटी असल में दोस्त नहीं थे। सोशल अकाउंट पर बेटी के साथ करीबी तस्वीरें देखकर और फिर बेटी के प्रति उसके बेपरवाह रवैये को देखकर डेविड को गुस्सा आ गया। तभी डेविड को एक ईमेल मिला। ये उस महिला जासूस ने भेजा था जो उसकी बेटी का केस देख रही थी। उसमें बेटी के गायब होने से पहले का ट्रैफिक रिकॉर्ड था। वीडियो में दिख रहा था कि जिस रात मार्गो गायब हुई उस रात 10 बजे के बाद वह अकेले गाड़ी चलाकर शहर के बाहरी इलाके की ओर गई थी। डेविड ने तुरंत मैप पर एक निशान लगाया और फिर उसकी शहर से बाहर जाने की वजह जानने के लिए बेटी की चैट हिस्ट्री देखने लगा। अपनी और बेटी की चैट हिस्ट्री देखते हुए डेविड को अचानक याद आया कि वह हर हफ्ते अपनी बेटी को पियानो क्लास के लिए $100 देता था। जब वह क्लास में गई ही नहीं तो पैसे कहाँ गए? ऑनलाइन बैंकिंग खोलकर लेनदेन का ब्यौरा देखने पर उसे पता चला कि बेटी ने सारे पैसे बचा लिए थे। गायब होने से 2 दिन पहले उसने बचाए हुए $2500 एक ही बार में एक दूसरे अनजान अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे और वह अकाउंट अब बंद हो चुका था। बेटी पैसे किसे ट्रांसफर कर सकती है? तभी महिला जासूस का फोन आया। उसे पता चला था कि गायब होने से पहले बेटी ने एक जालसाजी विशेषज्ञ से एक नकली आईडी कार्ड बनवाया था और मार्गो के वे $2500 इसी अकाउंट में भेजे गए थे। डेविड हैरान रह गया। ये क्या हो रहा है? क्या उसकी बेटी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी? महिला जासूस ने कहा कि इसकी संभावना है। इसका मतलब है कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि बेटी का गायब होना घर से भागने की एक सोची समझी साजिश थी। ये सुनते ही डेविड ने तुरंत इसका विरोध किया। मैं अपनी बेटी को जानता हूँ, वह घर से भाग नहीं सकती। और तो और जिस रात वह गायब हुई उसने आधी रात को मुझे 3 फोन किए थे। तो फिर इसका क्या मतलब है? जब जासूस से बात नहीं बनी तो डेविड ने गुस्से में फोन काट लिया। उसने बेटी की वेब हिस्ट्री खोली। एक लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट ने ध्यान खींचा। डेविड ने लाइव स्ट्रीम पर क्लिक किया। फ्रेंच फ्राइजर नाम का आदमी लाइव स्ट्रीम में आया, लेकिन कुछ सेकंड बाद तुरंत चला गया। लाइव स्ट्रीम बंद करने के बाद डेविड ने देखा कि वहाँ उसकी बेटी के कई पुराने लाइव स्ट्रीम थे। उसने एक एक कर उन्हें देखना शुरू किया। पता चला कि क्लासमेट्स की नजरों में अकेली बेटी हर रोज लाइव स्ट्रीम पर अजनबियों से बात कर अपना दिल हल्का करती थी। बेटी की लाइव स्ट्रीम पर ज्यादा लोग नहीं आते थे। फ्रेंच फ्राइज अक्सर उसे सपोर्ट करने आता था। दोनों ने बहुत बातें की। उसकी माँ को भी कैंसर था। वह पढ़ाई के साथ माँ के इलाज के खर्च के लिए पार्ट टाइम काम करता था। डेविड ने जासूस से उसकी जांच करवाई। नतीजा था कि फ्रेंच फ्राइज पर कोई शक नहीं था। वह एक रेस्टोरेंट में काम करता था। मैनेजर के दिए गए सीसीटीवी फुटेज से यह पुष्टि हो गई कि उस समय वह काम पर था। सुराग यहीं आकर खत्म हो गए। डेविड कुछ निराश हो गया। क्या उसकी बेटी सच में घर से भाग गई थी? डेविड वेब पेज बंद करके सोने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी नजर झील के किनारे की एक लाइव स्ट्रीम की तस्वीर पर पड़ी। बेटी के प्राइवेट अकाउंट के फ्रेंड्स फीड में उसने कई बार इस जगह की तस्वीर पोस्ट की थी। नीचे का पता बारबोसा लेक दिखा रहा था। डेविड तुरंत मैप पर उस जगह को खोजता है और नेविगेशन में डालता है। डेविड को पता चलता है कि वो जगह मार्गो के निगरानी में गायब होने वाली जगह से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। वो फौरन उत्साहित हो जाता है। शायद उसकी बेटी गायब होने वाली रात वहीं गई थी। डेविड तुरंत गाड़ी चलाकर वहां जाता है। झील के किनारे उसे अपनी बेटी का कीचेन मिलता है। वो तुरंत महिला जासूस से संपर्क करता है। हे, तुम कहाँ हो? तुमने मुझसे कहा था कि वो भाग गई है। क्या तुम झील पर हो? तुमने मुझसे कहा था कि वो भाग गई है। ठीक है, मैं अभी वहीं आ रही हूँ। रॉबर्ट, हनी, बस वापस जाकर सो जाओ, ठीक है? महिला जासूस जल्दी घटनास्थल की ओर जाती है। अगली सुबह मार्गो की कार धीरे धीरे झील से बाहर निकाली जाती है। शुक्र है मार्गो कार में नहीं थी। कार में सिर्फ $2500 नकद मिले। महिला जासूस मार्गो के लापता होने को आधिकारिक तौर पर अपहरण बताती है। सभी बड़े मीडिया इस पर ध्यान देते हैं। इसी बीच पुलिस पूरी ताकत से जुटती है और झील के किनारे बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान चलाती है। काम में तेजी लाने के लिए डेविड ने एक इंटरव्यू में अपील की और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मदद के लिए आने का अनुरोध किया। लेकिन बदकिस्मती से अगले दिन भारी बारिश होने लगी और खोज को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। ये मामला इंटरनेट पर और भी गर्मा गया और देखते ही देखते ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर आ गया और कार में मिले वो $2500 डेविड के लिए एक बड़ी मुसीबत ले आए। इंटरनेट पर बैठे लोग आखिर कितने बेतुके हो सकते हैं। एक पिता जो अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करता है, उसे ही लोगों ने अपनी बेटी का कातिल मान लिया। खबरों में लापता लड़की मार्गो की कार को धीरे धीरे झील से बाहर निकाला जाता है, लेकिन शुक्र है मार्गो कार में नहीं थी। कार में सिर्फ $2500 नकद मिले थे, लेकिन इन $2500 ने अपनी बेटी को शिद्दत से ढूंढ रहे डेविड को लोगों के निशाने पर ला दिया। बहुत से लोग इंटरनेट पर अंदाजा लगा रहे थे कि वो पैसे मार्गो ने घर से भागने के लिए रखे थे। कुछ ब्लॉगर्स ने वीडियो बनाकर कहना शुरू कर दिया कि मार्गो के लापता होने का उसके माता पिता के गैर जिम्मेदाराना रवैये से गहरा नाता है। देखते ही देखते ये टॉपिक ट्रेंडिंग लिस्ट में ऊपर आ गया। कुछ लोगों ने इंटरनेट पर मजाक उड़ाते हुए डेविड को साल का सबसे बेहतरीन पिता कहा। यहाँ तक कि वो घुंघराले बालों वाला लड़का जिसने कहा था कि वो मार्गो को नहीं जानता, वो भी एक वीडियो में रोकर कह रहा था कि मार्गो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। उसे बहुत लाइक्स और फॉलोअर्स मिले। इसी बीच कुछ नेक दिल लोग भी थे जो सच्चे दिल से मार्गो के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अचानक एक कमेंट ने डेविड को गुस्से से भर दिया।
तुम लोग उसे ढूंढना बंद कर दो, वो अब मेरे साथ है। वो $2500 उसने अपने जिस्म से कमाए हैं। तुम तो जानते ही हो उसे ये सब करना पसंद है। कोई भी पिता अपनी बेटी की इस तरह सरेआम बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस आदमी के सोशल अकाउंट पर क्लिक करते ही ठीक 7 मिनट पहले की लोकेशन दिखाई दी। डेविड बिना कुछ सोचे समझे वहां गया और उसे बुरी तरह पीट दिया। किसी ने ये वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। टाइटल था एक पागल पिता का हमला। नीचे बहुत से लोगों ने कमेंट किया, जब बाप इतना हिंसक हो तो बेटी घर से भागेगी नहीं तो क्या करेगी। इसके बाद महिला जासूस ने भी डेविड के इस हिंसक बर्ताव की कड़ी निंदा की और डेविड को मामले की जांच में शामिल होने से मना कर दिया। डेविड बहुत ज्यादा निराश हो गया। तभी एक ईमेल आया। भेजने वाला एक फ्यूनरल होम था। उन्होंने कहा कि वे मार्गो के अंतिम संस्कार को मुफ्त में लाइव स्ट्रीम करने के लिए तैयार हैं। डेविड का मन किया कि वो उन्हें गालियां दे, लेकिन आखिर में उसने सिर्फ इतना जवाब दिया, मेरी बेटी अभी जिंदा है। डेविड थका हारा मन मारकर इंटरनेट पर अपनी बेटी के लापता होने के सुराग ढूंढ रहा था। तभी एक तस्वीर ने डेविड का ध्यान खींचा। तस्वीर को जूम करने पर डेविड ने देखा कि कार में रखी जर्सी उसके भाई की लग रही है। डेविड ने तुरंत अपने भाई और मार्गो की चैट हिस्ट्री खोली। मार्गो अपने चाचा से उतनी बातें करती थी जितनी वो अपने इस बाप से भी नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसे कुछ गड़बड़ लगने लगी। कल रात बहुत मजा आया, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। पापा को मत बताना वरना हम बुरी तरह मारे जाएंगे। अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे जान से मार देंगे। आज रात का क्या प्लान है? कल रात बहुत क्रेजी थी। डेविड का सिर चकरा गया। क्या उसकी बेटी के लापता होने का उसके भाई से कोई लेना देना है? उसने तुरंत पास की एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान को खोजा, फिर चुपके से अपने भाई के घर में एक कैमरा लगा दिया। जब उसका भाई वापस आया तो वो बहाना बनाकर अपनी कार में वापस चला गया। उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू की और सबूत नाम का एक फोल्डर बनाया। डेविड अपने भाई से पूछता है कि उसने आखिरी बार मार्गो को कब देखा। जब उसका भाई हिचकिचाता है और टालने की कोशिश करता है, डेविड उनके बीच हुई बातचीत पढ़ता है। तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? भाई डेविड को शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन डेविड और भी ज्यादा भड़क जाता है। तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? प्लीज। तब जाकर डेविड के दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। भाई डेविड को बताता है कि मार्गो हर दिन बहुत उदास रहती थी। उसे पियानो क्लास से नफरत थी क्योंकि पियानो देखकर उसे अपनी गुजर चुकी माँ की याद आती थी। मार्गो अपने पिता से सांत्वना चाहती थी, लेकिन डेविड भी अपनी पत्नी की मौत के दुख से उबर नहीं पाया था। इसलिए उसने अपनी पत्नी के बारे में बात करना ही बंद कर दिया था। बाप बेटी के बीच की दूरियां और भी गहरी होती गईं। मार्गो ने अपने चाचा के साथ गांजा पीकर अपना दर्द कम करने का रास्ता चुना। मुझे लगा था कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तभी महिला पुलिस ऑफिसर का फोन आता है और डेविड अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी बेटी मारी जा चुकी थी। एक अपराधी ने खुद ही इंटरनेट पर अपना जुर्म कबूल करते हुए एक वीडियो अपलोड किया था। मुझे तुम्हें मारने और कुचलने के लिए अफसोस है और तुम्हें तुम्हारे सूटकेस के साथ फेंकने के लिए, ताकि तुम्हें कोई कभी ढूंढ ना पाए। मैं उतना आसान नहीं हूँ, पर ये भी नहीं। एक इंटरव्यू में महिला पुलिस ऑफिसर दुख से बताती है कि मार्गो की मौत हो गई है और अपराधी ने खुद को गोली मार ली। डेविड को इस नतीजे पर यकीन नहीं था, लेकिन सच सामने था और उसे दर्द के साथ स्वीकार करना पड़ा। वह फ्यूनरल लाइव स्ट्रीम कंपनी का ईमेल खोलता है और बेटी के जिंदा रहते वीडियो ऑफ तस्वीरें चुनकर अपलोड करता है। जब वह बेटी की सबसे अच्छे पापा वाली तस्वीर देखता है तो डेविड डिलीट बटन दबा देता है और कंप्यूटर के रिसाइकल बिन से भी हटा देता है। शोक सभा की तस्वीरें अपलोड करने के बाद स्क्रीन पर धन्यवाद की एक तस्वीर आती है। उसमें दिख रही लड़की जानी पहचानी लगती है, वही फिश एंड चिप्स जो हमेशा उसकी बेटी की लाइव स्ट्रीम में थी। डेविड उस तस्वीर को गूगल में खींचकर सर्च करता है। इंटरनेट पर उसकी बहुत सारी तस्वीरें थी। जानकारी से पता चलता है कि लड़की का नाम हैना है और वो एक मॉडल है। वेबसाइट पर दिए गए कॉन्टैक्ट से डेविड हैना को फोन करता है, लेकिन वो बताती है कि उसने कभी फिश एंड चिप्स आईडी से मार्गो से बात नहीं की, न ही उसने कभी किसी रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम किया और न ही पुलिस ने उससे कभी कोई पूछताछ की है। डेविड तुरंत महिला पुलिस ऑफिसर को फोन करके सवाल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। डेविड को मजबूरी में पुलिस स्टेशन कॉल करना पड़ता है। हैरानी की बात यह थी कि ऑपरेटर से पता चलता है कि उसकी बेटी का केस पहले उस महिला पुलिस ऑफिसर को नहीं दिया गया था, बल्कि उसने खुद लिया था। डेविड को कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि महिला पुलिस ऑफिसर हमेशा कहती रही कि उसे ये केस दिया गया था। डेविड तुरंत उसके बारे में फिर से सर्च करता है। 1 मिनट, इस तस्वीर में महिला पुलिस ऑफिसर के बगल में जो आदमी है वही अपराधी है जिसने उसकी बेटी को मारा था। डेविड ऑपरेटर से डिप्टी चीफ को कॉल ट्रांसफर करने को कहता है। मार्गो की शोक सभा में अचानक कुछ पुलिस वाले आते हैं और कोने में खड़ी महिला पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार कर लेते हैं। जेल में महिला पुलिस अधिकारी सब उगल देती है। पता चलता है कि उसने ये अपने बेटे के लिए किया था। उसका बेटा रॉबर्ट मिडिल स्कूल से ही मार्गो को पसंद करता था। 6 महीने पहले उसने मार्गो को एक लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट पर देखा। असल जिंदगी में वो मार्गो के बारे में सब जानता था, लेकिन उसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। मार्गो के करीब आने के लिए उसने खुद को ऑनलाइन दोस्त बनाया जिसके हालात मार्गो जैसे थे। उसने नाम फिश एंड चिप्स रखा और प्रोफाइल पिक्चर के लिए इंटरनेट से तस्वीर ली। उसने कहा कि उसकी माँ को कैंसर है और उसे हर दिन पढ़ाई के साथ अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए कई नौकरियां करनी पड़ी। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि मार्गो इतनी दयालु होगी। उसने सीधे उसके अकाउंट में $2500 भेजे। जब उसे लगा कि मजाक बहुत बड़ा हो गया है तो उसने पैसे निकालकर मार्गो को लौटाने का फैसला किया। इसलिए वो रात में चुपके से मार्गो की कार का पीछा करते हुए झील तक पहुंच गया। जब वो मार्गो को ढूंढने कार के पास गया तो मार्गो कार में ड्रग्स ले रही थी। नशे में होने के कारण मार्गो को लगा कि वह उस पर हमला करेगा। वह चीखने लगी और अपने पिता को फोन कर दिया। रॉबर्ट उसे समझाना चाहता था, लेकिन हाथापाई में गलती से मार्गो को खाई में धकेल दिया। घबराकर उसने अपनी माँ को फोन किया। महिला पुलिस ऑफिसर तुरंत पहुंची, लेकिन देखा कि खाई कम से कम 15 मीटर गहरी थी और नीचे पूरी तरह सन्नाटा था। मार्गोट के साथ कुछ बुरा होने की आशंका थी। बेटे को बचाने के लिए महिला डिटेक्टिव ने कार को झील में धकेला और फिर खुद ही मार्गोट का केस लिया। उसने मार्गोट की नई पहचान बनाई ताकि डेविड को लगे कि उसकी बेटी घर से भाग गई है। लेकिन डेविड को गलती से बारबोसा झील के बारे में पता चल गया और वो एकदम से घबरा गया। तलाशी के दौरान उसने जानबूझकर उस जगह को घेर दिया जहाँ मार्गोट गिरी थी और सबसे झूठ कहा कि उस इलाके की तलाशी हो चुकी है। लेकिन वो ये भी जानती थी कि लाश एक न एक दिन मिल ही जाएगी। इसलिए उसने चुपके से एक पुराने कैदी को ड्रग्स दिए, उससे जुर्म कबूल करवाया और उसकी हत्या कर दी। आखिर में बेटे और महिला डिटेक्टिव को भी गिरफ्तार किया गया। जब महिला
महिला डिटेक्टिव को ले जा रहे थे। डेविड ने फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि मेरी बेटी सच में मर गई है? महिला डिटेक्टिव ने कहा, अगर वो गिरने से नहीं भी मरी तो भी अब बहुत देर हो चुकी है। कोई भी बिना पानी के 5 दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। ये सुनने के बाद डेविड ने तुरंत गाड़ियों को वापस मोड़ने के लिए कहा। उसने कहा, बेटी को बिना पानी के सिर्फ 2 दिन ही रहना था, क्योंकि 3 दिन पहले जोरदार बारिश हुई थी। रेस्क्यू टीम घाटी में पहुंची जहां मार्गोट गिरी थी। जिस बैग में मार्गोट थी उसे धीरे धीरे ऊपर खींचा गया। चमत्कार था कि मार्गोट अभी भी जिंदा थी। कुछ महीनों बाद मार्गोट ने फिर पियानो क्लास के लिए अप्लाई किया। बाप बेटी की बातें अब आसान हो गई थी। डेविड भी अब अपनी पत्नी के बारे में बात करने से नहीं हिचकिचाता था। मार्गोट ने मां के साथ पुरानी तस्वीर हटा दी और कंप्यूटर डेस्कटॉप पर अपने और पिता की तस्वीर लगा ली।